जय भीम दोस्तों। अब मैं इन भगवाधारियों की, इन मनुवादियों की एक चाल दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये जो हमारे जो गुजरात में आपने देखा था ऊना कांड, जिसमें हमारे 4 दलित भाई जब एक मरी हुई गाय की खाल उतारने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने उनको उतारकर इतनी बुरी तरीके से मारा था कि अधमरा कर दिया था मारते मारते, और एक की शायद मौत भी हुई थी। और अब मैं इनकी एक सच्चाई और दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, ये सब्बीरपुर गांव में जो ठाकुरों ने हमला किया था, एक गाय है जो दलित वर्ग की गाय है, एक उसकी पैर काटा गया है। ये देखिए, तलवार से पैर काट दिया है। मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये गाय देखिए, ये पड़ी हुई है गाय। ये भगवाधारियों की माता है, जिसको ये माता कहकर संबोधित करते हैं, और दलितों पर चाहे मुस्लिमों पर ये अत्याचार करते हैं गाय माता कहकर। और देखिए, ये दलित की गाय है, इसलिए ये जानवर है इनके लिए। इसकी एक पैर काट दिया गया है। थोड़े से पट्टी खोलेंगे आप, इसके जरा पट्टी खोल के दिखाइए, क्योंकि मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाना चाहती हूँ इन भगवाधारियों की हकीकत। और मुझे लगता है कि ये गाय बचेगी नहीं, क्योंकि कोई सांस इसकी चल रही है, इसकी कोई सांस गाय की चल रही है। इसलिए मैं इन लोगों की सच्चाई आपको दिखा रही हूँ। और वो भी भगवाधारी देख लें जो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वे हिंदू भी देख लें कि आपको कैसे बहकाते हैं, कैसे बरगलाते हैं कि गाय हमारी माता है। तो ये आज यहाँ पर इनकी ये जो दलितों के घर बंधी हुई थी, ये आज जानवर हो गई, ये आज उनकी माता नहीं रही। जो 5 तारीख को इन्होंने मारकाट मचाई, इस गाय को के भी पैर काटे गए। ये देखिए, ये किस्मत सहारा नहीं रहा बेचारी मरणों में ही है। पैर ही इसका कटा पड़ा है, वैसा बेचारा ना। ये भी तो तलवार लगी इसका। ये देखिए इसके जख्म देखिए, देखिए ज्यादा खोलेंगे तो इसको देखिए ये रहा जो तलवार से उसका पैर काटा गया है। ये देखिए घाव देखिए, ये तलवारों से देखिए काट रखे हैं इसके। ये देखो, ये हटाइए भी यहाँ से जरा। ये देखिए भैया, इसको बांध दो पैरिंग का जब तक ये जिंदा। ये हमारे लिए तो हमारी देखिए, हमारे लिए तो पाला गया एक जानवर उनके लिए हो सकता है, लेकिन इनको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो ये तो हमारे घर का एक सदस्य ही है, हम तो इसको एक सदस्य ही मानते हैं। बेशक ये माता कहकर दलितों के घर पे अगर ये गाय है तो इनको ये जानवर नजर आती है, और इसको काटते हुए भी उनको जरा दर्द नहीं आता, तब इनकी माँ नहीं रहती है। अजी अब तो इतनी बड़ी झोटी मर गई बेचारी, वो आग लगा दी उसमें। अब डंगर तो हमने खोल दिए, क्या नाम, वो मरी गई बेचारी। देखने वाला कोई था नहीं, और वो मरी गई बेचारी। अजी उनकी होती तो ये काटता ही नहीं थे। पाल तो रहे थे दलित, अगर मैं पालते तो अगर ये अगर ये भगवाधारी के घर में होती तो क्या होती, और आज अगर ये दलित के घर में तो क्या थी, ये जानवर था। ये जानवर थी, ये उनकी नजर में एक जानवर था, क्योंकि ये दलित के घर में बंधी हुई थी, इसलिए जानवर थी। और अगर अभी ये मरी हुई होती, कोई दलित या मुस्लिम इसकी खाल उतारने के लिए ले जा रहा होता, तो ये उनकी माता हो जाती। रास्ते में जाते जाते तो ये उनकी माता बन जाती, तब ये दलित की गाय नहीं रहती। क्योंकि उनको एक सोची समझी साजिश के तहत एक उनकी जो उन्होंने हमारे ऊपर जो अत्याचार करने की जो साजिश की हुई है, उसको उनको एक क्लू मिल जाता हमें मारने और पीटने का। जो हमने कभी काफी देखा है कि कहीं मुस्लिम को मारा जा रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है गाय के नाम पे कि ये हमारी माँ को काट रहे हैं। तो आज ये उनकी माँ नहीं थी, वो अब शर्म से डूब मरे जो गायों को माँ कहते हैं, और बाहर जाकर राजनीति के तहत लोगों पर अत्याचार करते हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, और अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व करते हैं। नहीं सही है। आप लोग कहाँ थे जब यहाँ पर जब हमला हुआ? आप सब कहाँ थी? तो उन्होंने मतलब जब वो आए तो उन्होंने आप लोगों के ऊपर भी हमला किया था? हमला तो बहुत ज्यादा किया। बच्चे भी इतनी दहशत में लगे हुए हैं, मम्मी तुम्हें फेर आ देंगे,
भगवधारी फिर आ जाएंगे मम्मी, वो बड़े पीले पीले से में। अच्छा ये बताइए, प्रशासन की तरफ से अभी तक आपकी कोई हेल्प की गई है? नहीं जी, वो तो ये लाइए वरना। कितने मतलब कितने रुपए दिए उन्होंने आपको घर जलने के, और आपकी जो जान की हानि हुई है और जो मार काट दिए गए, कितने रुपए दिए उन्होंने आपको? 25,000 रुपए का चेक दिया था जी उन्होंने। बस मतलब एक दलित की जान की जो कीमत है वो 25,000 है, घर की जो कीमत है वो एक सिर्फ 25,000 है, उसका पूरा परिवार तहस नहस करने की एक घर की कीमत 25,000। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को कि अगर एक दलित का घर फूका जाता है, उनके बच्चों को जलाया जाता है या जानवरों को जलाया जाता है तो सिर्फ एक 25,000 का चेक दिया जाता है, और अगर एक स्वर्ण के घर में अगर ये सब होता है या जरा सा हादसा हो जाता है तो उनको करोड़ों की संपत्ति दी जाती है, उनको नौकरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है। आप क्या कहने चाहेंगे, ये जो सरकार है ये किस तरीके की सरकार है? कैसी सरकार है? दलित विरोधी सरकार है। ये कौन सी सरकार है? भाजपा सरकार है, सरकार करने की सरकार है। पीड़न हो रहा जी, और कुछ नहीं है सरकार में। जोड़ी वाला सरकार है, अरे आम अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं है। क्या आप इस सरकार से खुश हैं? नहीं, कोई नहीं है खुश है जी। आप 2019 में इस सरकार को चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, जोड़ी वाले को नहीं चाहेंगे। सब मांगने खाने वाला है मेरा तड़के जोगी मांगना। मतलब अभी इसको 2 महीने ही नहीं हुए और दलितों पे अत्याचार की अति हो गई है।